मैं ऐसे योग की बात करने जा रहा हूं जो शुक्र और बुध के द्वारा यह योग बनता है। शुक्र को लक्ष्मी, विलासिता, मौज शौक, मनोरंजन, भोग, विलासिता इन सब के कारक है। तो लक्ष्मी और बुध को विष्णु का दर्जा प्राप्त है, राजकुमार माना गया है, बुद्धि माना गया है। तो इनके योग से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। चंद्र और मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी आती जाती रहती है। स्थिर रूप से यह योग लक्ष्मी नारायण योग से ही बनता है। हाँ, अवश्य काफी कुंडलियों में मिलता है, कहीं कहीं इनका रिजल्ट नहीं मिलता है। उसका भी एक विशेष कारण है। शुक्र का बलवान होना अनिवार्य। आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब आप उसका सुख का भोग नहीं करते तो इसका मतलब है शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आनंद भोग विलास नहीं कर पाते तो शुक्र का बलवान होना नहीं। और बुद्धि जब अच्छी नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता अपने पुत्र की कुंडली लेकर के इधर उधर भटकते हैं। तो उनके सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है। तो उनको भी मालूम है मेरा पुत्र करेगा क्या। तो बुध का भी स्ट्रांग होना अनिवार्य है, बुध और शुक्र। और एक और बात, शुक्र जहां बुध उच्च के होते हैं वहां शुक्र उस राशि में नीच के हो जाते हैं, और शुक्र जहां उच्च के होते हैं वहां बुध नीच हो जाते हैं। नीच की राशि में, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो बुध देव नीच के हो गए। तो यह नीच भंग राजयोग भी बनता है यहाँ पर। और दूसरी बात, मेष लग्न की कुंडली में छठे और सातवें भाव के स्वामी दोनों एक जगह जाकर के बैठेंगे तो यह भी एक प्रबल योग बनता है। जो आदमी जीवन में सब कुछ पा लेता है, ऐसा लाख पत्रिकाएं कुंडलियां आपके सम्मुख दे सकता हूं, जो उदाहरण, जो उन्होंने सब कुछ पाया, बहुत तरक्की की। तो शुक्र को समझना और बुध को समझना, और उसके बाद मैं आपको उदाहरण दूंगा कुंडलियों के द्वारा